तो अभी मेरा टीवी आज ऑन हुआ है और आज ही 3 से 4 महीने के बाद ठीक हुआ है। मेरा टीवी इतने दिनों से ख़राब पड़ा था, बच्चे परेशान हो रहे थे। काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, बहुत चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। आज टीवी रिपेयर कराया, घर की कई चीज़ें थी जो गड़बड़ हो रही थी, उन सबको ठीक कराया। तो पता नहीं इसके प्लग में प्रॉब्लम थी, प्लग की वजह से ख़राब हो गया। बैक टू माई चैनल। तो मैं आपकी दोस्त पर आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में, और मॉर्निंग का टाइम है और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 8 o'clock हो रहे हैं। हस्बैंड चले गए अपने डायलिसिस के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में उनका डायलिसिस है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अधिकतर उनका डायलिसिस या तो मॉर्निंग में 8 o'clock से होता है, या फिर इवनिंग में भी उनको कभी कभी जाना पड़ता है। और सक्षम इधर सोया हुआ है, क्योंकि मैं और वो तो जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उनको डायलिसिस पे जाना होता है ना। तो मैं उनको ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, 1 कप चाय पी जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट खा जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी वो नाश्ता नहीं कर पाते। तो मैं उनका नाश्ता पैक करके दे देती हूँ। और उधर कप अभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं, घर फैला हुआ है, उसको ठीक करूँगी। तो कभी कभी ना काम करते हैं, लेकिन कुछ अजीब हुआ रहता है ना, बॉडी साथ नहीं देती। और किचन पूरी फैला रखी है अभी, क्योंकि मॉर्निंग में जब जल्दी जल्दी काम करो तो किचन पूरी फैल जाती है। इधर सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए, सब्ज़ी और पराठा पैक करके दे दिया। पराठा मतलब बहुत हल्का घी तेल लगा के, देसी घी लगा के बहुत हल्का सा मैं उनके लिए बना देती हूँ। क्योंकि अगर आप सूखी रोटी पैक करो ना कहीं जाने के लिए, तो इतनी टाइट और इतना अजीब हो जाती है कि इंसान उसको खा नहीं पाता। तो मैं हल्का सा देसी घी लगा के उससे उनके लिए पराठा बना देती हूँ। तो बस यही लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन उसका सामना तो करना है। जब तक डेट नहीं मिलती तब तक डायलिसिस भी चली रहे हैं। डायलिसिस में शुरू में पता है थोड़ा रिलीफ मिलता है पेशेंट को, बट एक टाइम ऑफ लिमिट ऐसी होती है कि आप डायलिसिस रेगुलर करते रहो ना, तो उससे वीकनेस आती है बॉडी में। वीकनेस इसलिए आती है क्योंकि डायलिसिस जो हमारी बॉडी से जो क्रेटिनाइन को कम करता है, उसके साथ में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को भी खींच के पानी के साथ में निकाल देता है। जब हम डायलिसिस कराते हैं तो बॉडी से बहुत सारा पानी निकलता है, उसमें हमारी बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो उससे बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि एग खाओ, पनीर खाओ, और मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ, डाइट पे ध्यान दो। लेकिन डायलिसिस पेशेंट की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो अच्छे से खाना नहीं खा पाता। जब डायलिसिस स्टार्ट होती है तो अच्छे से खाना खाता है, मतलब उसको थोड़ा रिलीफ लगता है बॉडी में। बट कुछ टाइम पीरियड के बाद में उनको खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, उनका टेस्ट बिगड़ने लगता है, उनको वोमिट वाली फीलिंग आती है। तो कल मैं जब लाइव आई थी तो सब लोग पूछ रहे थे, दीदी आप इसके बारे में कुछ बताना। तो यार बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है ये रियली। और कुछ लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट डालते हैं, तुम इतनी अमीर हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो इलाज करा लोगी। ऐसा नहीं है यार, 3-4 साल से इस बीमारी को झेल रहे। 1 से 1.5 साल मेरे हस्बैंड की डायलिसिस को हो गया, ठीक है। और आपको एक्सपेंस की बात बताऊं, एक डायलिसिस में 5000 का खर्चा आता है। वीक में 2 डायलिसिस होती हैं, 10,000 एक वीक का खर्च होता है, ठीक है। तो इसलिए इंसान अपना काम भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब पैसे होंगे तभी तो इतना खर्च करेंगे। और ऐसे कोई अदर रिलीफ नहीं है, सारा कैश ही होता है मेरा काम। तो मैं ये बात तो कभी करना नहीं चाहती थी यूट्यूब पे, बट कमेंट्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं तो उनका जवाब देना ज़रूरी होता है। देखो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जो कि जॉब करके अपना घर चला रहा है, उसके लिए चीज़ें टफ हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हर टाइम शो करते रहोगे, रोते रहोगे, तो पता चलेगा कि आप परेशान हो, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ों को ऐसे नहीं हम लेके चल सकते ज़्यादा। मैं घर में, क्योंकि मेरे बच्चे इतने छोटे नहीं कि वो किस चीज़ों को समझे ना। अगर मैं उदास भी बैठती हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे पास आके बैठ जाते हैं, पूछते मम्मा क्या हुआ। वो उदास हो जाते हैं, वो उदास इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो क्या मैं अपने बच्चों की ऐसी हालत कर सकती हूँ। और अगर मैं कभी रोती हूँ या कभी परेशान होती हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि मुझे तो हैप्पी रहना ही है ना, उन लोगों को हैप्पी रखने के लिए। लेकिन लोग बहुत से ये बात समझते नहीं हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कैसे बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन कर लेते हो, टेंशन वाला माहौल बना देते हो, इसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करते हो, क्या करते हो आप लोग? थोड़ा स्मूथ करके तो चलते हो कि जिससे कि घर में लगे कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। तो बस वही मैं करने की कोशिश करती हूँ, और उसका सबसे ज़्यादा असर मेरे ऊपर पड़ता है। क्योंकि देखो, टेंशन में इंसान रो तो सकता है, वो आसान बात है, लेकिन मुश्किलों में हंसना सबसे मुश्किल बात होती है, और वो काम मैं करती हूँ आजकल। लेकिन ठीक है, मैं लाइफ में कभी परेशान होना, दुखी होना चाहती भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, मेरे बच्चे हैप्पी रहें, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और उसी के लिए मैं इतना कर रही हूँ, और अपना एक पत्नी धर्म निभा रही हूँ। सच्चाई तो ये है,
क्योंकि एक वाइफ जो होती है ना अपने हस्बैंड को सेव करने के लिए, उसके लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है। वो मैं ही नहीं, कोई भी वाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा बनाया गया। मतलब जब एक लड़की का रिश्ता एक लड़के के साथ जोड़ दिया जाता है ना शादी करके, तो सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। सच्चाई है ये। आपके पेरेंट्स तक पीछे छूट जाते हैं, भाई बहन पेरेंट्स जिनसे बहुत प्यार होता है ना शादी से पहले, बाद में भी होता है प्यार तो, बट वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और हमारे साथ जो रिश्ता चलता है वो हमारे हस्बैंड का, और हस्बैंड के बाद हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे आते हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए सब कुछ करें। क्योंकि हस्बैंड भी बोलते नहीं हैं बट वो करते सब कुछ हैं। तभी तो बीमारी में आज मेरे हस्बैंड काम भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इतनी रिच हूँ या मेरे हस्बैंड ने इतनी बड़ी जॉब कर रखी है। उनकी फील्ड की जॉब है, वो अपनी रेगुलर करते हैं। तो बस जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए मैं आंसर दे रही थी। और कल एक कमेंट भी आ रहा था कि दीदी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बात किया कीजिएगा, किडनी पेशेंट्स के ऊपर, किडनी डिसीज़ के ऊपर। तो बहुत ही टफ डिसीज़ तो है यार, ये तो है, एक्सपेंसिव है, इसमें इंसान बहुत ही। और जब आप को मैं बताती हूँ, जब आपकी फैमिली में अगर पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है ना, तो डायलिसिस पेशेंट बहुत ज़्यादा छींक जाता है अपने से, बहुत परेशान हो जाता है। एक तो देखो हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस के लिए जाना हॉस्पिटल, ऊपर से डायलिसिस के लिए जाना तो 4-4 5-5 घंटे वहाँ पे लेटे रहना। डायलिसिस पेनफुल भी होता ही है थोड़ा, क्योंकि उसमें नीडल्स वगैरह लगाई जाती हैं, काफ़ी मोटी सी होती हैं वो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे ये नहीं कहा मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, मैं उनके हाथ को देख के कहती हूँ कि आपको कितना दर्द होता होगा, कितनी प्रॉब्लम होती होगी। वो कहते हैं कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई दर्द नहीं होता। वो हमेशा ये कहते हैं कि इसमें क्या परेशान होना है। तो ये बात है कि मैं हिम्मत से खड़ी हूँ। अगर वो मुझे एक बार भी आके ये कह दें ना कि मैं परेशान हूँ या मुझे ये पेन हो रहा है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इसलिए वो कभी नहीं कहते इस तरह की बातें, और बहुत स्ट्रांगली। और फेस करना भी पड़ता है यार, लाइफ का एक फेज़ होता है कि हमें उसके हिम्मत से सामना करना पड़ता है ना। तो मैं अपने ड्यूटीज़ करूँगी, अपने काम करूँगी, तो लग जाते हैं कामों पे। और देखो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती हैं, है ना। कोई उनको रो रो के आगे बढ़ता है, कोई उनको हंसते हुए झेलते आगे बढ़ता है। और लाइफ में ना कभी भी एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत सुखी इंसान थी, बहुत हैप्पीनेस थी लाइफ में, तब मैंने ईश्वर से शिकायत नहीं करी। तो आज किस चीज़ की, तो वो एक टाइम और फेज़ है, तो भगवान उससे भी निकाल देंगे, है ना। जब कहते हैं कि अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। और एक एज होती है हम लोगों को, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं होती। जब हम इन चीज़ों में पढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं ना, हमें बहुत समझ आती जाती है कि बहुत जल्दी खुश होना या बहुत जल्दी अपने आप को विचलित कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और एक मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम है। पहले उन्होंने बताया था कि उनकी सास उनको किडनी दे रही हैं, और कल मेरी उनकी इंस्टा पे बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि उनकी फैमिली में सब लोग डरते हैं किडनी ट्रांसप्लांट से। बट ये इसका सोल्यूशन यही है, आप डायलिसिस कब तक कराओगे। दूसरा, डायलिसिस में घर खाली हो जाता है। घर खाली मतलब पैसे से आप बिल्कुल वो हो जाते हो। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अगर ये जो जैसे कोविड की प्रॉब्लम नहीं आई होती ना, तो अभी तक मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है शायद हो गई होती। और इसमें क्योंकि 1 ईयर हमने ये डायलिसिस कराया है, तो जितना ट्रांसप्लांट में खर्चा आता है उतना खर्च तो हमने ऐसे झेल लिया, तो वो डबल हो गया ना हम लोगों के लिए। तो इससे भी बहुत टफ हो जाता है। तो इससे निकलने का, और बहुत बहुत पॉजिटिव आप सोच के चलो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, 10 ईयर्स उनको हो गए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में, वो बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद दूध वाला भैया है, क्योंकि इस टाइम दूध का टाइम हो जाता है ना, दूध का पैकेट लाता है, देखती हूँ। तो दूध आ गया, इसको भी यहीं रख देती हूँ, थोड़ी देर में इसको वॉश करके तब बॉईल करने रखूँगी। हैंड वॉश कर लेती हूँ, बाहर से कोई भी चीज़ आती है हैंड वॉश करे बिना तो रह ही नहीं सकते। और फिर से ये कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। मेरा मन भी उदास, बहुत विचलित सी हो जाती हूँ, मन नहीं करता फिर कुछ भी करने का। ऐसा मन करता है तो बस पड़ी रहे, कुछ मत कर। कुछ कुछ सोचती रहती हूँ, कुछ कुछ पता नहीं, बहुत कुछ सोचती रहती हूँ कि मेरे तो बच्चों का भी भविष्य बिल्कुल दांव पे लगा है। कहाँ से बीमारी मेरे घर में आ गई, बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन फिर खड़ी होती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं, खड़ी हो जा, हिम्मत कर, परेशान ना हो। क्योंकि परेशान होना या फिर अपने आप को ज़्यादा वो कर लेना भी किसी चीज़ का हल नहीं है ना। तो हिम्मत तो करनी पड़ती है दोस्तों, और झेलने की ताकत किसी में नहीं होती। बस ये है कि जब जिस पे पड़ती है उसको झेलनी पड़ती है ना।
उससे पहले कि आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी और आप झेल लोगे, नहीं ना। जब वो चीज़ निकल जाती है तब आप सोचते हो कि हाँ, इतना बड़ा दुख हमने कैसे झेल लिया था। तो बस वही, अभी हाउस क्लीनिंग करनी है थोड़ी सी। देखो पूरा घर फैला हुआ पड़ा है। सक्षम सो रहा है, सक्षम अंदर बेडरूम में सो रहा था, पापा को देख के यहाँ आ गया। सक्षम पापा के बिना बिल्कुल नहीं रहता और सोता भी पापा के पास है। और श्रीजा मेरे बिना नहीं सो सकती, मेरे बिना रह नहीं सकती। तो ये परीक्षा मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की नहीं, मेरे बच्चों की तो हमसे भी बड़ी है। क्योंकि पता है, जब जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं ना, तो बच्चों को आदत होती है दादी दादा के पास बहुत ज़्यादा रहने की, ताऊ जी ताई जी, है ना, और सब लोगों के पास। लेकिन बच्चे जब थोड़े सेपरेट रहते हैं, जॉब वाले लोग जो होते हैं, सेपरेट का मतलब ये नहीं कि परिवार से लड़ाई करके। मेरे परिवार में बहुत प्यार है, सब लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चों की बुआ से कल मैं बात कर रही थी तो मैं उनको बोल रही थी, दीदी आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा सर्जरी के टाइम पे। तो उन्होंने कहा आप परेशान मत हो, आप काम करो। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और अपने से भी होता है यार, जब आप प्यार करोगे तो आपको प्यार मिलेगा। कुछ बातें फैमिली में होती हैं, लेकिन आप ना हमेशा उसको बोलना, या कुछ प्रॉब्लम सब में होती हैं थोड़ी बहुत। लेकिन मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है आपस में। लेकिन मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मेरी फैमिली इतना मेरे साथ में नहीं खड़ी हो पाती। मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी 2-3 साल पहले ऐसे हो गई थी। उसके बाद में मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। जब हमने अपना, जब मेरी दीदी का एक्सीडेंट में वो डेथ हुई थी मेरी दीदी की, तो उसमें मेरी दीदी का एक बेटा भी दीदी के साथ नहीं चला गया था, डेथ हो गई थी उसकी भी। और एक मेरी नंद जो है उनका बेटा, वो भी हमारा ही बेटा, बहुत प्यारा बेटा। तो दो बेटे और मेरी दीदी एक साथ ऐसे चले गए थे। तो जहाँ तक कि झेलने की और हंसने की बात होती है, देखो इतने 4-5 साल से हमारी लाइफ में ये स्ट्रेस है, तो तब से हम रो रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल मर मिटे होते हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इंसान को खड़ा होना पड़ता है मजबूती से, बिल्कुल जम के। क्योंकि हम अपनी जगह तभी बना सकते हैं अगर हम बेचारे से बेकार हो जाएंगे ना, हमारे बच्चों की हालत तो और भी ख़राब हो जाएगी। समाज में हमें रहना है ना, तो शेरों की तरह रहना पड़ता है, गीदड़ों की तरह नहीं, और फेस करके आगे निकलना पड़ता है। और आप हमेशा रोते धोते, आप एक बात नोटिस करना, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा शेयर करते हो ना, तो लोग आपको ना किसी और कैटेगरी में रख देते हैं, और कोई आपकी प्रॉब्लम समझता नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये रियलिटी है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पास रखो, शो ही मत करो किसी को कि लाइफ में चल क्या रहा है। और वही सबसे अच्छा, क्योंकि दूसरे लोग क्या करेंगे, सुन के निकल जाएंगे, बट फेस तो आपको ही करना है ना। तो मेरी नंद भी बहुत ही टेंशन सी में रहती हैं। दीदी हमारी काफ़ी बड़ी हैं वो मेरे से, उनके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट है। जीजा जी बहुत प्यारे हैं। उनकी एक गुड़िया है, 2 बच्चे थे उनके, बेटी और बेटा, बट बेटा नहीं रहा अब। और तो देखो, मैं कहती हूँ ना, लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, कोई इंसान बताता है, कोई नहीं बताता, और इन मुश्किलों को झेल के आगे निकलना पड़ता है। और वही सिचुएशन मेरी मम्मी की भी रहती है। जैसे दीदी ने, नंद ने अपने बेटे को खोया, बहुत परेशान रहती हैं तब से, बहुत इमोशनल हो जाती हैं, कभी कभी बताती नहीं वो कितनी दुखी रहती हैं, लेकिन क्या हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही हाल मेरी मम्मी का रहता है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी को खोया। अपने बच्चे को खोने का दुख ना इस दुनिया में बहुत बड़ा होता है। तो मुश्किलें तो हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनसे आगे भी निकलना है, उनमें फंसना नहीं है। तो चलिए काम शुरू कर देते हैं, अपने काम भी तो करने ज़रूरी है ना, बच्चे भी सो रहे हैं। और मेरे घर में कितनी धूप आ गई है, क्योंकि ना ईस्ट फेस हाउस है मेरा, मैं आपको बताती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले ना घर के बाहर के एरिया की सफाई करती हूँ हमेशा, क्योंकि घर के अंदर तो आप किसी भी टाइम कर लो, बट बाहर के एरिया की जो सफाई हो ना, वो पहले करनी पड़ती है। क्योंकि तो धूप पे इतनी देर खड़े होना गर्मी में, और मेरी आइज़ में ना एलर्जी हो जाती है धूप से, रेड हो जाती है, पानी आने लगता है। तो चलिए पहले बाहर की क्लीनिंग कर लेती हूँ आज। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
ईवीएस की है? हाँ, थर्ड चैप्टर पर आ रही है। थर्ड चैप्टर पे आ गई मैम? हाँ चलो हम भी पढ़ लेंगे यार, तुम्हारा तो फर्स्ट ही हुआ है अभी। हाँ। कोई नहीं, आज पढ़ेंगे एक चैप्टर, ठीक है। चल रही है क्लास और सक्षम देख रहा है ट्रिगर्ड इंसान। सक्षम को अच्छा लगता है ना ट्रिगर्ड इंसान? तो थोड़ी देर के लिए तो इधर मैंने थोड़ी सी ना सेवइयाँ बना के रख दी, जो मीठे जवे होते हैं ना अपने हस्बैंड के लिए, उनको अच्छे लगते हैं, आके खा लेंगे। थोड़ी सब्जी रखी है, रोटियां बनानी है बस। मेरा साथी मेरा साथ देगा सफाई में, क्योंकि ये लोग तो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो जब भी काम वाली जाती है ना, छोड़ के भागती है, तो 2-3 दिन तो बड़े जोर शोर से ये मेरी हेल्प कराते हैं, बट उसके बाद में कोई नहीं आता। उसके बाद में मैं और मेरा पोचा। बोलो अब यार, थोड़े दिन बाद में छोड़ देते हैं हेल्प करना, और मैं और मेरा पोचा रह जाते हैं दोनों साथ हर बार। तो ये मेरा साथी है जो काम में मेरी मदद करता है, और लगाती हूँ पोचा, करती हूँ घर की सफाई, और चीज़ें मैंने मैनेज कर दी। तो क्योंकि थोड़ी सी गाड़ियाँ पड़ी हैं, क्योंकि ना गाड़ियों का बहुत शौक है। और मुझे याद है लास्ट ईयर से भी 1 साल पहले सक्षम के बर्थडे पे इतनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आई। सक्षम को बहुत अच्छा लगता है बर्थडे पे गाड़ियाँ लेती है ना, सारी गाड़ियाँ लाता है सक्षम। सक्षम को किसी चीज़ का शौक नहीं, गाड़ियों का शौक है। और सक्षम एक बार पापा से बोल रहा था, पापा आप मुझे खिलौने वाली गाड़ी दिला दो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं आपको बड़ी वाली गाड़ी दिलाऊंगा चलाने वाली। लगाते हुए क्या दिखाऊं, कल तो मैंने अपने मॉपिंग की वीडियो बनाई थी, आप सोचोगे रोज़ पोछा ही लगाती रहती है, हमें दिखाती रहती है। तो चलिए कल को फिर नए वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना, थोड़ा शेयर करो वीडियोज़ को, आपके सपोर्ट की रियली ज़रूरत है। देखना इतनी टफ सिचुएशन में भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, उसमें भी टाइम लगता है यार। और पीछे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं चेयर पे प्रेस करने के लिए, उनको भी इसके बाद प्रेस करके अभी रखूँगी, नहीं तो लेट हो जाता ना, फिर रह जाता है काम, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो चलिए नए वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना, खूब हैप्पी रहो, खूब खुश रहो, और कल मिलते हैं, बाय बाय। और लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। बाय बाय दोस्तों।